ओम शांति। बाबा हम सभी को अपने जैसा दिव्य फरिश्ता बनाना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी त्याग और तपस्या के बल पर अपने फरिश्ते स्वरूप को प्रकट करने में सफल हुए, संपूर्ण फरिश्ते बन गए। इस देह को छोड़कर सूक्ष्म लोक में चले गए और शिव बाबा के साथी बनकर महान कार्य संपन्न करने लगे। वैसे ही हमें भी धरती पर रहते हुए फरिश्ते बनना है। बाबा ने इसके लिए हमें बहुत सुंदर स्वमान दे दिया। तुम फरिश्ते हो, डबल लाइट हो, लाइट हाउस हो, पवित्रता के फरिश्ते हो, शांति के फरिश्ते हो, प्रेम के फरिश्ते हो, सबको संदेश देने वाले संदेश वाहक फरिश्ते हो, सबकी रक्षा करने वाले शक्तिशाली फरिश्ते हो, एकदम पवित्र, इस संसार से ऊपर उठे हुए तुम फरिश्ते हो। ये भी कहा तुम्हें संपूर्ण फरिश्ता बनना है और ये याद भी दिलाया कि स्वयं को इस स्वमान में स्थित करो कि मैं फरिश्ता हूं। सबसे पहले हम इस स्वरूप के बारे में थोड़ी सी स्पष्ट जानकारी लें। हम आत्माएं हैं, हमारे पास मन और बुद्धि दो विशेष शक्तियां हैं। मन से हम निरंतर सोचने का काम करते हैं और बुद्धि में विवेक समाया हुआ है। वो विवेक काम करता रहता है अपना। वो सद्विवेक हमारे मन को नई दिशा प्रदान करता रहता है। वो सद्विवेक हमारे कर्मों को श्रेष्ठ करता रहता है। उससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ती है। मन से हम जो कुछ सोचते हैं, हम निरंतर सोचते हैं, हम हजारों साल से सोचते आ रहे हैं। जो कुछ हम सोचते हैं उसकी सूक्ष्म तरंगे प्रकाश के रूप में, ये बिल्कुल अलौकिक प्रकाश है। ये भौतिक प्रकाश नहीं, ये सूर्य का प्रकाश नहीं, ये बिजली का प्रकाश नहीं, अलौकिक प्रकाश, अभौतिक प्रकाश। तो जो कुछ हम सोचते हैं उसकी सूक्ष्म तरंगे इस प्रकाश के रूप में सारे शरीर में फैलती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। ये सूक्ष्म एनर्जी है, ये मन की एनर्जी है, ये मन की शक्ति है जो सारे शरीर का वास्तव में संचालन करती है। तो इन सूक्ष्म तरंगों से इस शरीर के अंदर ठीक ऐसा ही प्रकाश का शरीर भी बनता रहता है, बन जाता है। वो हम सब के अंदर है। हमारे विचारों के अनुसार, हमारी भावनाओं के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार उसके रंग बदलते रहते हैं। उसका ओरा दूर दूर तक फैलता रहता है, यानी उसकी किरणें हमसे बाहर भी निकलती हैं और दूर दूर तक फैलती हैं। देखिए, हम सब समझ सकते हैं, जब हमारे विचार संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो मन से पवित्रता की सफेद तरंगे पूरे शरीर में निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। उससे पवित्र शरीर बन जाता है। इन सूक्ष्म वाइब्रेशन से इस स्थूल शरीर की स्थूलता भी जैसे लोप होने लगती है। तो हम अभ्यास करें, हम अपने स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई ज्योति हूं, दो शरीरों में विराजमान हूं।
बाहर स्थूल शरीर, अंदर प्रकाश का सूक्ष्म शरीर। थोड़ी देर के लिए ऐसा विजन बनाएं कि सूक्ष्म शरीर सहित में आत्मा इस शरीर से अलग हो गई, या मेरा ये स्थूल शरीर कुछ क्षणों के लिए लोप हो गया और बच गई मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में। ये है मेरा फरिश्ता स्वरूप। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। हमारे गुणों की, शक्तियों की, प्योरिटी की रंग बिरंगी किरणें हमसे फैलती हैं। अपने स्वरूप को देखें, बार बार देखें, मैं ये हूं, ये स्थूल नहीं हूं। इसलिए हमारे स्वरूप को डबल लाइट स्वरूप कहा जाता है। डबल लाइट का डबल अर्थ है। पहला अर्थ, मैं आत्मा ज्योति लाइट, मेरा ये शरीर भी लाइट का डबल लाइट हो गए। दूसरा अर्थ, मैं आत्मा ज्योति लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और मेरा मन भी लाइट हल्का। फरिश्ते हल्के होते हैं। हमें फरिश्ता बनना है तो हल्का रहना सीखना है। चाहे हम जिम्मेदारियों का वहन करते हों, चाहे हम बहुत भागदौड़ का काम करते हों, चाहे हमें बुद्धि का काम करना हो, स्थूल काम करना हो, हल्के रहना सीखें। थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, हमें हल्के रहना है। सारे बोझ शिव बाबा को समर्पित करके कार्य करने हैं। जिम्मेदारी उसको सौंप देनी है। ये अभ्यास करें। साथ साथ ये सोचें, मैं तो फरिश्ता हूँ। फरिश्ते कभी भारी होते ही नहीं, फरिश्ते बोझ युक्त होते ही नहीं, फरिश्ते बंधन युक्त होते ही नहीं। मैं तो फरिश्ता हूँ, कोई बंधन नहीं। ये विचार भी अपने को देंगे तो हमारा अंतर मन इसको स्वीकार करता चलेगा। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं योग युक्त हूँ, मैं लाइट हूँ, बिल्कुल हल्का हूँ। और वो हमें ऐसा बनने में संपूर्ण मदद करेगा। ये बहुत सुंदर अभ्यास हम करते चले। मैंने आपको कहा कि अपने जिस स्वरूप को हम इमर्ज करते हैं, जो चित्र, जो दृश्य, जो विजन हम अपने बारे में देखते हैं, वही स्वरूप हमारा इमर्ज होता जाता है। धीरे धीरे हम उसकी ओर ही चलने लगते हैं। दूसरा अभ्यास भी किया जा सकता है। अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को अपने से कुछ दूरी पर सामने ही देखो। 10 फीट दूरी पर, 5 फुट दूरी पर, और ज्यादा दूरी पर अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, मस्तक में चमकती हुई तेजस्वी आत्मा और नीचे प्रकाश का शरीर, जिससे रंग बिरंगी बहुत अलौकिक आकर्षण करने वाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अपने सामने उसको देखो। अपने को ये भावना दें, ये मैं हूं। और धीरे धीरे अभ्यास करें कि मेरा ये फरिश्ता स्वरूप धीरे धीरे चलकर मेरी ओर आता है और मुझ में समा जाता है। अब मैं इस शरीर में भी फरिश्ता हूँ। मैं अवतरित फरिश्ता हूँ। मैंने अवतार लिया है। जैसे शिव बाबा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, मैंने भी इस धरा पर अवतार लिया है, उसके साथ दिव्य कार्य करने के लिए। मैं इस धरा पर फरिश्ता अवतरित हुआ हूँ, सबको भगवान का संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस धरती पर संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए। फीलिंग दें, मैं फरिश्ता
फरिश्ता इस देह में अवतरित हुआ हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे बाबा जब दूसरे के तन में प्रवेश करते हैं तो उस तन के बंधनों से मुक्त रहते हैं, ऐसे ही मैं फरिश्ता भी इस तन में आया हूँ, इसके सभी बंधनों से मुक्त हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता संपूर्ण पवित्र होता है। फरिश्ते की ओर सब आकर्षित होते हैं, फरिश्ता किसी की ओर आकर्षित नहीं होता। फरिश्ता सबको देता है, लेने की कामना नहीं रखता। फरिश्ते के वाइब्रेशन सबको प्रभावित करते हैं, सबको बल देते हैं, किसी और के वाइब्रेशंस उसको टच नहीं करते। मैं फरिश्ता हूँ। इस स्वमान को बढ़ाते चलें। कभी कभी ऐसा भी देखा करें, मेरे ही पीछे ऊपर को मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप खड़ा है। मेरे सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने ऊपर हाथ उठाया है और उसके हाथ से सभी को वरदान मिल रहे हैं, उसके हाथ से किरणें निकल रही हैं, सभी पर पड़ रही हैं। ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूँ। फरिश्ता सभी बंधनों से मुक्त होता है। फरिश्ता डिटैच होता है। हमें फरिश्ता बनना है, कहीं भी बंधना नहीं है, अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। इसका अर्थ है चाहे हम सेवाएं करते हैं, समर्पित हैं, हम मैं और मेरे से अपने को बाहर निकाल लें, इसका बहुत विस्तार है, सब जानते हैं। विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मनुष्य अपना सब कुछ छोड़कर चला आता है, दुनिया के सभी बंधनों को क्षण भर में तोड़ कर निकल जाता है, लेकिन वो और कुछ बंधनों में बन जाता है, कुछ सूक्ष्म और रॉयल बंधन, कुछ मैं और मेरेपन के बंधन उस महान पुरुष को बांध लेते हैं और वो अपने लक्ष्य से दूर चला जाता है। आए थे फरिश्ता बनने और आकर बंध गए। जिनको महान फरिश्ता बनना हो वो अपने को बंधन मुक्त करें, सुख संबंधनों से मुक्त, क्योंकि बिना संकल्पों के बंधनों से मुक्त हुए बिना कोई भी योग युक्त बन नहीं सकता। और हमें फरिश्ता बनना है, इसलिए भी बनना है आने वाले समय में हमारी सभी सेवाएं, हमारे द्वारा दी जाने वाली सकाश, सभी धर्मों की आत्माओं को संदेश हम अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही देंगे। आपको मालूम हो, इस धरा पर दो बड़े धर्म, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, फरिश्तों को ही मानते हैं, वो देवी देवताओं को नहीं मानते। जैसे भारत में सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग देवी देवताओं में मान्यता रखते हैं, भावना रखते हैं। इन दोनों धर्मों की भावना, मान्यता फरिश्तों में है। भगवान के बारे में तो लोग बहुत कम जानते हैं, उसका ज्ञान तो प्राय सभी जगह लोप हो गया है, उससे किसी का संबंध भी नहीं रहा। लेकिन फरिश्तों के बारे में संपूर्ण विश्वास, उनके बारे में आकर्षण अब तक भी मौजूद है। हमें याद रखना है, परमपिता परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं। कोई उसे अपना परमपिता माने या न माने, वो जानता है ये सब मेरे बच्चे हैं। बहुत सारे धर्मों में
अब भगवान के अस्तित्व को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ये तो है कलयुग के अंत का प्रभाव। शिव बाबा भी ये देखकर हंसता है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में ही कितने भ्रमित हो रहे हैं, ये मानने को भी तैयार नहीं कि भगवान है और हम उसकी संतान हैं, औलाद हैं, वो हमारा मालिक है। लेकिन उसे सबको मुक्ति में तो ले जाना ही है, क्योंकि वहीं से सब इस संसार में आए हैं और इस कल्प की समाप्ति पर सभी आत्माओं को देह और देह के बंधन छोड़कर अपने धाम चलना है। कोई चलना चाहे या न चाहे, कोई इसको माने या न माने, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये महाविनाश महाकाल के द्वारा जो सब कुछ अब होगा, तो सभी को वापस चलना है, मुक्ति में जाना है। और आत्माओं को मुक्ति का वरदान, मुक्ति का अधिकार, मुक्ति में जाने का टिकट कहें, तब तक नहीं मिल सकेगा जब तक वो एक बार सच्चे दिल से ये न मान लें कि वो हमारा पिता है, हम उसके हैं, वो हमारा है। बस हमारा कहते ही उसकी मुक्ति वर्षे के रूप में आत्माओं को प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इन दोनों धर्मों की अनेक आत्माओं को, आप जानते हैं संसार में बहुत ज्यादा जनसंख्या इन दोनों धर्मों की आत्माओं की है। इन आत्माओं को संदेश मिलेगा हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा। जब वो हमें फरिश्ते स्वरूप में देखेंगे तो जो हम कहेंगे वही स्वीकार कर लेंगे। हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही धर्म पिताओं को भी यहीं से बल, धर्म स्थापना का बल और ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमें इस शरीर में रहते हुए यही फरिश्ते बनना है। तब बाबा के द्वारा हमें निमित्त बनाकर ये विशाल सेवा होगी। अन्यथा आप जानते हैं धर्मों में आज कट्टरता है। लोग केवल वही सुनते हैं, वही मानते हैं जो उनके ग्रंथों में लिखा है, और किसी सत्य को लोग स्वीकार नहीं करते। चाहे कुछ भी हो जाए वो कहेंगे बस यही सत्य है। लेकिन जब वो अपने सामने फरिश्तों को देखेंगे तो उन्हें कुछ भी मानने में कठिनाई नहीं होगी, स्वीकार कर लेंगे। दूसरी बहुत बड़ी सेवा हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा होनी है। ध्यान दें, जो महानात्माएं विनाश के भयानक काल में संसार को सुख शांति का वरदान देना चाहते हैं, सोच लें विनाश काल में इस धरा पर हाहाकार हो जाएगा। एक दो दिन के लिए नहीं, सालों साल त्राही त्राही मच जाएगी। ऐसे में जिन्होंने फरिश्ता स्वरूप धारण किया होगा, जिन्होंने अपने फरिश्ते स्वरूप के बहुत अच्छे अभ्यास किए होंगे, उनके द्वारा विनाश काल में तड़फते हुए मनुष्यों को शांति मिलेगी, चैन के वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे, वो उनके बोझ को हल्का कर सकेंगे। हम शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि विनाश काल में इस धरा पर क्या क्या खेल होगा। हम इतना ही समझ सकते हैं, जो इन आंखों से दिखाई देता है वो कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे देखते देखते सब कुछ नष्ट हो जाएगा, प्रकृति विध्वंस करेगी। ऐसे में जब संसार के अनेक भक्त अपने इष्ट देवों को पुकारेंगे तो हमारा फरिश्ता स्वरूप उन्हें एहसास कराएगा कि ये महान फरिश्ते हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। वो थोड़े निर्भय हो जाएंगे, वो निश्चिंत हो जाएंगे। हम ध्यान दें, बहुत बड़ी सेवा हमारा इंतजार कर रही है।
हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। हम साधारण नहीं हैं, हमारे काम भी साधारण नहीं हैं। इसलिए अपने से बात करें। जिन्हें बहुत बड़े काम करने हों, उनके लिए एक एक पल कितना मूल्यवान होता है। उन्हें अपना एक एक क्षण छोटी छोटी बातों में व्यतीत नहीं करना चाहिए। अलवेलापन उनको शोभा नहीं देता। वो आलस में सोए नहीं रह सकते। तैयार करें आप। हमें आने वाले समय में महान कर्तव्य करने हैं। स्लोगन लिख लें अपने पास। हे फरिश्ते, हे महान आत्मा, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो, अपने को सशक्त बनाओ, अपने को शक्तिशाली बनाओ। कहीं भी अपने को उलझाओ नहीं, कुछ काम नहीं आएगा। किसने कितनी सेवाएं की, कौन बड़ा था और कौन छोटा, कौन बड़े पद पर था और कौन साधारण सेवाधारी था, इसको कोई नहीं पूछेगा। बाबा ने कह दिया है, बड़ा वो है जिसकी स्थिति बड़ी हो। इस संसार को वही आत्माएं बहुत कुछ दे पाएंगी जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न किया होगा। चिल्लाती हुई आत्माएं, दुखों से तड़फते हुए मनुष्य हमारे द्वार पर आएंगे, हमारा द्वार खटखटाएंगे। हमें उनको चैन देना ही होगा। हमें उनके दुख हरने ही होंगे। हम ये नहीं कह सकेंगे जाओ हमारे पास समय नहीं है। और यदि हम स्वयं को खजानों से भरपूर नहीं करेंगे तो शायद हमें भी सुख और चैन की आवश्यकता महसूस हो। हम भी किसी की ओर प्यासी नजरों से देखने लगें कि कोई हमें चैन दे, कोई हमें सुख दे। तो उठो, अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करो। कभी ऐसा अनुभव करो, मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, चले मेरे साथ सभी। मैं तेजस्वी फरिश्ता, मैं दिव्य फरिश्ता आकाश में, बंधन मुक्त, पवित्रता का फरिश्ता, शांति का फरिश्ता। मुझसे चारों ओर दिव्य तेज फैल रहा है। संसार के अनेक लोग मेरे इस दिव्य स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। और ऊपर चलें। मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूँ। देखें, सूक्ष्म लोक को अपने सामने इमर्ज करें, फील करें मैं वहां सामने बाप दादा, अति तेजस्वी फरिश्ता। और चारों ओर देखें, अनेक फरिश्ते विचरण कर रहे हैं। संकल्प शक्ति से ही उड़कर इधर उधर जा रहे हैं। ऐसे बंधन मुक्त हैं हम। ये हमारा स्वरूप है। अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को सूक्ष्म लोक में भी मर्ज करें। अपने को फीलिंग दें, भावना दें, ये मेरा स्वरूप है, मुझे ऐसा ही बनना है। तो अपने विचारों को शुद्ध करते चलें, अपने अंदर शक्तियां भरते चलें, अपने को बंधनों से छुड़ाते चलें। याद रहे, जब हम स्वमान में स्थित हैं, हम फरिश्ते हैं। जब हम ईश्वरीय नशे में हैं, हम फरिश्ते हैं। जब हम संसार के और कार्यों के विचारों से मुक्त हैं, तो हम फरिश्ते हैं। जब हम गहन चिंतन में मग्न हैं, तो हम फरिश्ते हैं। अर्थात सांसारिकता से परे, इस संसार के वाइब्रेशन से, इफेक्ट से परे हम फरिश्ते हैं। आओ हम सब फरिश्ते बने और अपने स्वरूप को इमर्ज करें। मैं तेजस्वी फरिश्ता हूँ।
मैं फरिश्ता इस संसार के लिए वरदान हूं। जिसने मुझे फरिश्ता बनाया वो स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर है। उसने मुझे फरिश्ता बनाकर इस धरा पर भेजा है। जाओ बच्चे, संसार का कल्याण करो, सबके दुख हरो। ओम शांति।